हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम CSIR नेट दिसंबर 2019 लीनियर अलजेब्रा के पार्ट सी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट टी सच दैट Cn to Cn बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आपको एक टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी है Cn to Cn, जहाँ पे जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कुछ भी हो सकता है। सपोज 1 इज़ द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ टी। एक बहुत अच्छा आपको यहाँ पे पॉइंट दिया है कि जो 1 है वो ओनली आइगन वैल्यू है टी की। टी के पास कोई और आइगन वैल्यू नहीं है, जितनी भी आइगन वैल्यू है वो सब 1 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है। तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए, जो उसने आपको बोला है कि टी 1 इज़ द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ टी। अगर 1 टी की ओनली आइगन वैल्यू है, ठीक है, टी के पास अगर टी का ऑर्डर आप एल लेते हो तो टी के पास कितनी आइगन वैल्यू होगी, एन आइगन। तो 1 क्या हो रहा है, एन टाइम रिपीट हो रहा है। 2 होगी तो 2 टाइम रिपीट, 3 होगी तो 3 टाइम रिपीट। तो जो इसका आपको एक आइडिया मिलेगा, जो इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा वो किस फॉर्म का होगा, क्योंकि इसका एक ही रूट आ रहा है ना, केवल 1 आ रहा है, तो इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कुछ इस फॉर्म का होगा, x माइनस 1 की होल पावर n बराबर 0, जहाँ पे n ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1 इसका ओनली रूट है, ये आपको बोला हुआ है उसने, ठीक है। तो अब आपको पता है कि कोई भी मैट्रिक्स होती है वो अपने करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, बाय कैले हैमिल्टन है ना, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो t माइनस आई की होल पावर n बराबर 0, जहाँ पे आई क्या है, मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो जैसे आपको ये वाला स्टेप्स मिला तो आपको 2 ऑप्शन तो आपने डायरेक्टली कर दिए। देखिए, थर्ड ऑप्शन में यही दिया था तो ये ऑप्शन ट्रू हो गया। फोर्थ में बोला है कि t माइनस आई की पावर n+1 भी 0 होगा। तो जब n पावर 0 है तो n+1 तो 0 होगी। क्यों? दोनों तरफ t माइनस आई की मल्टीप्लाई करा दीजिए, 0 ही मिलेगा आपको, है ना। तो ये भी ऑप्शन ट्रू हुआ, ठीक है। फिर आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन में वो कह रहा है कि t की पावर k इज़ नॉट इक्वल टू आई फॉर एनी k बिलोंग्स टू n। वो कह रहा है कि जो t है, जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी, वो कभी भी क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैट्रिक्स मिलेगी वो कभी भी आइडेंटिटी के बराबर नहीं होगी, चाहे आप किसी भी पावर को ले लो, किसी भी नेचुरल पावर को ले लो। तो अगर मैं t को क्या कंसीडर करूँ, देखिए मैं अगर लूँ लेट t इक्वल टू 1 0 0 1, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है ना कि टी मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। तो क्या होगा, इसकी तो अब हर पावर, ये क्या हो गया, इक्वल टू आई फॉर एवरी k बिलोंग्स टू n। अब आप इसकी कोई सी भी पावर ले लो, t की पावर 1, t की पावर 2, t की पावर 3, t की पावर 4, हमेशा आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगी। तो ये वाला ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि हमें किसी भी ऑप्शन को डिस्कार्ड करना है तो हमें एक ऑप्शन इनफ होना चाहिए, होता है हमारे पास, है ना। तो मुझे एक ऑप्शन मिल गया कि अगर t मेरी आइडेंटिटी हो गई तो इसकी हर पावर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन मेरा क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। इसके नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन में वो कह रहा है कि t माइनस आई की पावर n-1 इक्वल टू 0। तो वो कह रहा है इसकी जो n-1 पावर होगी वो क्या होगी, 0 होगी, ये ज़रूरी है। अब देखिए, क्या ये ऐसा ज़रूरी है, आपको यहाँ पे मिला क्या था, आपने जब क्वेश्चन सॉल्व किया था तो आपको यहाँ पे इतना पता चला था कि t माइनस आई की होल पावर n 0 है। तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि इससे छोटी वाली भी 0 हो, है ना। कैसे, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक मैट्रिक्स लेते हैं t, है ना। एक मैट्रिक्स लीजिए आप, लेट t इक्वल टू 3x3 की एक मैट्रिक्स ले रही हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो अगर मैं एक मैट्रिक्स लूँ 1 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है। ये मैंने एक मैट्रिक्स ली है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये वाली कंडीशन को देखती हूँ। तो t माइनस आई करना है, तो t माइनस आई आपके पास कैसे बनेगी, t माइनस आई करोगे आप तो यहाँ पे मिलेगा 0 1 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है। ये t माइनस आई है ये। अब ये क्या, एक तरीके से ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की,
कितने इंडेक्स की, 3 इंडेक्स की, पर हम इसे सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, अपने आप नहीं कह रहे, सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व करोगे तो आप पहले निकालोगे t माइनस आई का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या आएगा 0 1 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसी से कर रहे हैं, तो 0 1 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है। तो आप करोगे मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा आपको, करो तो ये मिलेगा फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से 0 आ जाएगा, फिर फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से 1 आ जाएगा, है ना, ठीक है। फिर अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो थर्ड कॉलम 0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, थर्ड रो तो पूरी 0 ही रो है, तो 0 0 0 मिल गया, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या मिला आपको, ये नॉन जीरो है, जो इसका स्क्वायर आया नॉन जीरो है, बिल्कुल, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसकी पावर 3 करते हैं, तो t माइनस आई की पावर 3, तो वो क्या आएगा, वो आ जाएगा आपका 0 1 0 0 0 1 0 0 0। इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी आपकी, t माइनस आई के स्क्वायर से, तो 0 0 1 0 0 0 और 0 0 0, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए क्या मिलेगा आपको, इक्वल टू फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से 0, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से 0, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से 0, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से 0, सेकंड रो की सेकंड कॉलम से 0, सेकंड रो की थर्ड कॉलम से 0, ये पूरा 0, ठीक है। तो ये आपको इक्वल टू मिल गया 0। अब जरा टी कंसीडर जो हमने की थी उस पर ध्यान दीजिए, जो मैंने टी कंसीडर की थी इसकी आइगन वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी ओनली, ठीक है। आप निकाल के देखिएगा, इसकी ओनली आइगन वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। और ये कितने के लिए हो गया, n इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है। अब इसकी आइगन वैल्यू तो 1 आ रही है, ओनली 1, तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, कौन सी, जो हमें पहले दी गई थी कि 1 इज़ द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ टी, ठीक है। और n इक्वल टू 3 के लिए हो गया, पर इसकी पावर n तो 0 हो गई, एक तरीके से क्या हुआ, ये t माइनस आई की पावर n, तो आपको 0 मिल गया, क्योंकि 3 का लिया ना आपने, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 की मानी थी, बट और t माइनस आई की होल पावर n माइनस 1 क्या आ रहा था, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा था, ठीक है। ये क्या आ रहा था, नॉट इक्वल टू 0, और ये क्या आ गया 0, तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा हो गया, मेरा रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी मेरा रॉन्ग हो गया। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू, कौन सा ऑप्शन ट्रू हुआ इसका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट होंगे, बाकी इसके दोनों ऑप्शन, सेकंड और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे, बाकी फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन इसके रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रहता है आपको क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, सीधा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का क्वेश्चन है, और कोई भी ऐसा इसमें अलग सा हटके कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हो रहा, जो सिंपल थ्योरी रहती है वही यूज़ हुई है। तो क्वेश्चन देखिए, लेट टी सजेर R4 to R4 बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो CP दिया हुआ है आपको, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या दिया है आपको, यहाँ पे लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया है आपको x माइनस 2 की होल पावर 4, ठीक है। एंड मिनिमल पॉलिनोमियल भी दिया है आपको, MP अगर लिखूँ मैं उसे, मिनिमल पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, मिनिमल हो गया। मिनिमल पॉलिनोमियल दिया है आपको x माइनस 2 की होल पावर 2, ठीक है। तो उसने पूछा है कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म टी की कौन सी है, इनमें से कौन सी हो सकती है, ठीक है। तो हमें पता है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म यूनिक नहीं होती है ना, एक से ज़्यादा भी हो सकती है किसी भी मैट्रिक्स के लिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो आप इसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाइए। तो सबसे पहले देखो, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जब आपको बनानी होती है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको पावर्स पे ध्यान देना होता है ना। तो अगर आप कैसे बनाते हैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, हम यहाँ पे जो हमें मिनिमल पॉलिनोमियल दे रखा होता है हम उसकी पावर देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे मिनिमल पॉलिनोमियल की पावर मेरी क्या है, 2 है। फिर होता क्या है कि जो इसकी पावर होती है उसने ऑर्डर का एक ब्लॉक आपको बनाना होता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इसकी पावर कितनी मिली, 2, तो एक ब्लॉक यहाँ पे 2 ऑर्डर का तो होगा ही होगा, ठीक है। तो 2 ऑर्डर का एक ब्लॉक मिलेगा आपको, मैक्सिमम, इससे बड़ा नहीं मिल सकता, ठीक है। मैक्सिमम 2 ऑर्डर का एक ब्लॉक मिलेगा आपको। अब ब्लॉक आप कैसे बनाते हो, जब भी आपको ब्लॉक बनाना होता है आप क्या करते हो, डायगोनल पे रख देते हो, ठीक है। जो रूट होता है 2 है ना, तो 2
2 को डायगोनल पे रख दिया, लोअर डायगोनल एंट्री 0, अपर डायगोनल एंट्री 1। तो ये एक ब्लॉक होता है, ठीक है। ये अभी मैं आपको फॉर्मेशन बता रही हूँ कैसे बनेगा, मैट्रिक्स नहीं बना रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जितनी भी पावर दे रखी होती है मिनिमल पॉलिनोमियल की, हम उसका क्या बनाते हैं, उतने ऑर्डर का एक मैक्सिमम ब्लॉक बनाते हैं। ब्लॉक में क्या करते हैं कि जो भी उसका रूट होता है उसको हम डायगोनल पे रख देते हैं और अपन डायगोनल एंट्री 1 कर देते हैं। वैसे तो ज़्यादातर हम हमेशा अपर करते हैं, पर किसी किसी केस में हम लोअर भी कर देते हैं। स्टैंडर्ड वैसे अपर ही माना जाता है, पर लोअर मिल जाए तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी आप इसे ऐसे भी देख सकते हो 1 0। तो ये होता है एक मेरा ब्लॉक बना डायगोनल, ठीक है। फिर जो मेरा 4 था, यहाँ पे टोटल कितने बना सकते हो आप, टोटल ऑर्डर कितना होगा 4। अब यहाँ पे 4 है, ठीक है। इस 4 में से आपको, एक मिनट, हाँ, तो मैं अगर इस वाली कंडीशन को लेके चलूँ तो यहाँ पे मेरा जॉर्डन कैलिबर जेसी फॉर्म कैसे बनेगी, तो देखो यहाँ पे क्या है, 4x4 की बनेगी, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। 4x4 की बनेगी। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या आपको शो कर रहा है, ये आपको शो कर रहा है कि यहाँ पे आपको एक 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा, ठीक है। तो 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक बनाइए। जॉर्डन ब्लॉक कैसे बनाना है, मैंने अभी बताया था आपको, जो रूट है उसको डायगोनल पे रख देना है ना। तो ये मेरा 2 2, फिर उसकी अपर एंट्री क्या कर देनी है 1, अपर लोअर कोई सी भी कर सकते हो, पर हम अपर ही करते हैं मैक्सिमम केसेस में, ठीक है। तो ये मेरा 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक बन गया। फिर यहाँ पे और क्या बन रहा है, 1 ऑर्डर के 2 बन रहे हैं। तो 1 ऑर्डर का कैसा बनेगा, सिंपल आपको क्या कर देना है, डायगोनल पे रूट रख देना है। तो ये बन गया 2, ये हो गया 2, बाकी सारी एंट्री 0। तो ये मेरा 1 ऑर्डर का बन गया, ठीक है। तो मेरी ये जेसी फॉर्म बन गई है। तो अब देखते हैं कि इस जेसी फॉर्म को चेक करेंगे कि ये मुझे मिल रही है या नहीं मिल रही। यहाँ पे दूसरी कंडीशन को भी साथ ले ही लेते हैं, ठीक है। फिर हम दोनों के ऑप्शंस को आराम से चेक कर पाएंगे। ये मेरा दूसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन से मेरी जेसी फॉर्म कैसी बनेगी, वही 4x4 की, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, 2 ऑर्डर की मिल रहे हैं दोनों ब्लॉक्स। तो 2 ऑर्डर के 2 ब्लॉक्स बना दो। पहला बनाओ, तो पहला बनेगा 2 2, फिर अपर एंट्री 1, लोअर 0, फिर से 2 2, अपर 1, लोअर 0, बाकी सारी एंट्री 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ये 2 मुझे जेसी फॉर्म मिल गई। अब चेक करो आपके पास कि कौन कौन सी जेसी फॉर्म आपकी इससे मैच हो रही है। तो फर्स्ट वाली में क्या बन रहा है आपका, फर्स्ट वाली चेक करते हैं। फर्स्ट वाली में आपको मिल रहा है एक 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक और एक 2 ऑर्डर का, मतलब दोनों 2 ऑर्डर के जॉर्डन ब्लॉक मिल रहे हैं। तो ये तो मुझे यहाँ मिल गया था ना, ये रहा 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक, 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक। अब आप काहे से कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसकी डायगोनल वाली एंट्री से। तो ये तो मैंने आपको बोला ना, अभी पहले ही बोला था कि हम नीचे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 0, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1। तो ये हो गया आपका 1, ठीक है। फिर से वही चीज़ यहाँ पे भी, यहाँ पे 0 और यहाँ पे आप क्या कर लिख सकते हो 1। तो ये आपका हो गया यहाँ पे 1। ऐसा पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि यूनिक तो होती नहीं है जॉर्डन फॉर्म, किसी भी टाइप से आप उसे लिख सकते हो। तो ये हो गया और ये हो गया। तो ये वाला ट्रू हो गया ऑप्शन, पहला वाला तो ट्रू है कि पहले वाले ऑप्शन में क्या है, आपको 2 ऑर्डर के 2 जॉर्डन ब्लॉक मिल रहे हैं। तो हमें ये तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे ऑप्शन में क्या हो रहा है, दूसरे ऑप्शन में आपको 1 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक मिला, 1 ऑर्डर का और एक 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक मिल गया। तो ये वाला देखो अगर आप, तो ये क्या है, 2 ऑर्डर का, 1 ऑर्डर का, 1 ऑर्डर का, वही ऊपर नीचे अरेंजमेंट कर रखा है। तो वो तो हम कर सकते हैं ना, फिर से इसको 0, इसको 1 बना के, और ये ऊपर पहले आप पहले वाले का लिख लो, पहले आप 2 को लिख लो, फिर ये नीचे दूसरे ऑर्डर का डायगोनल ब्लॉक बना लो, इससे तो फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, 2 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर, 1 ऑर्डर का, 1 ऑर्डर का, 1 ऑर्डर, सारे के सारे जॉर्डन ब्लॉक 1 ऑर्डर के मिल रहे हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि एक तो 2 का मिलना ही है ना, क्योंकि हमारे पास इसकी पावर कितनी है, मिनिमल पॉलिनोमियल की 2 है, तो एक तो मिलना ही चाहिए। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको 2 ऑर्डर का मिला, 1 ऑर्डर का मिला, 1 ऑर्डर का, बिल्कुल ठीक था यहाँ तक। पर जो यहाँ पे ये 1 एंट्री आ गई, ये वाली 1, इसने काम ख़राब कर दिया, क्योंकि ये तो हमें नीड ही नहीं थी ना इसकी, ये तो हमारे ब्लॉक में आनी नहीं थी। हमारे ब्लॉक में तो सिंपल या तो एक क्या आ जाए, 2 ऑर्डर के आ जाए, या फिर एक 2 का और एक के आ जाए। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा
रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें, बस सिंपल जैसी फॉर्म निकालनी थी, वो भी सिंपल तरीके से, ऐसा कुछ नहीं था कि उन्हें घुमा फिरा के दे रखा हो कि हम कंफ्यूज हो जाएं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो अगर आपको कोई भी डाउट हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बिलोंग्स टू M3R। ठीक है, तो आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है जो M3R स्पेस से आएगी, यानी कि 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का स्पेस है जो कि रियल एंट्री से आ रही है, इसकी एंट्री रियल है। एंड लेट x इक्वल टू एक सेट दे रखा है C बिलोंग्स टू GL3R सच दैट CAC इनवर्स इज ट्राइंगुलर। सबसे पहले तो हमें GL3R के बारे में पता होना चाहिए, फिर हमें बोला है कि CAC इनवर्स क्या है, ट्राइंगुलर है। तो आपको पूछा है कि ऑप्शंस पूछ रखे हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस पे बाद में ध्यान देंगे, पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो आपको एक M3R मैट्रिक्स दी हुई है, कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स ले सकते हो आप। ठीक है, 3x3 की, जिसकी एंट्रीज कहाँ से आ रही होंगी, रियल नंबर से आ रही होंगी। इतना क्लियर हुआ आपको? फिर इसने यहाँ पे क्या बोला था, जो इस एक टर्म है, स्पेशल टर्म कह सकते हैं, जैसे GL3R। C क्या है, इस सेट X के अंदर ऐसे C आएंगे जो कि GL3R में होंगे। अब C क्या होगा, GL3R क्या होता है, GL3R होता है जनरल लीनियर ग्रुप। ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 3x3। प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके अंदर जितनी भी मैट्रिक्स आएंगी वो सब इन्वर्टिबल होंगी। ठीक है, और R लिखा है तो R इसकी फील्ड होगी, तो जो उसकी एंट्रीज आएंगी वो सारी कहाँ से आएंगी, रियल से आएंगी। ठीक है, तो ये बोल रहा है, तो C भी एक मैट्रिक्स होगी जो कि इन्वर्टिबल 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी जिसकी एंट्रीज भी रियल होंगी। और कंडीशन दी है कि X सेट में ऐसी C मैट्रिक्स आएंगी जिनके लिए CAC इनवर्स ट्राइंगुलर होगा। ठीक है, अगर आप क्या निकालते हो, CAC इनवर्स निकालते हो तो वो आपको क्या मिलेगा, ट्राइंगुलर मिलेगा। तो उसने पहले बोला है कि ऐसे कोई सी भी एंट्री, ऐसा कोई सा भी पॉसिबल नहीं है सेट X के अंदर एलिमेंट जिसके लिए आपको CAC इनवर्स हमेशा ट्राइंगुलर मिले। उसने बोला है कि इफ़ X इज़ फाई देन A इज़ नॉट डायगोनलाइजेबल, इफ़ X इज़ फाई देन A इज़ डायगोनलाइजेबल, इफ़ X इज़ फाई देन A हैज़ नो रियल आइगन वैल्यू। तो इसे देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर CAC इनवर्स ट्राइंगुलर का मतलब क्या हुआ कि मतलब आपको कोई ऐसी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स C मिल जाएगी 3x3 ऑर्डर की जो कि किसी भी A के साथ हमें ट्राइंगुलर मैट्रिक्स दे दे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? आपको देखो हमेशा यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमेशा आपको A कोई भी ले सकते हो ना, उसने A पे ऊपर कंडीशन नहीं लगाई, तो आपको सभी A के लिए एक ऐसी मैट्रिक्स C मिलनी चाहिए जिसके लिए CA इनवर्स C ट्राइंगुलर हो। पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। आप कोई एग्जाम्पल लेके इसे डिस्कार्ड भी कर सकते हो। देखो कैसे, सपोज मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ली A। ठीक है, तो मैं एक मैट्रिक्स ले रही हूँ A, तो मेरी A मैट्रिक्स है 3x3 की होगी, ये तो क्लियर है आपको। और एंट्रीज कहाँ से आएंगी, सारी रियल से आएंगी। तो मैंने एक मैट्रिक्स ली A 1 0 0 0 0 -1 और 0 1 0। वैसे देखो ये आप लोग डायरेक्टली डिस्कार्ड कर सकते हो, आपको यहाँ पे ये लेने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम्पल, क्योंकि आपको उसने बोला है कि ऐसी C मैट्रिक्स जिसके लिए CAC इनवर्स हमेशा ट्राइंगुलर हो। तो आप A को कुछ भी ले सकते हो ना, ये तो आपके ऊपर चॉइस है। आप ऐसा A हमेशा ढूंढ पाओगे जिसके लिए CAC इनवर्स क्या होगा, ट्राइंगुलर नहीं होगा। जैसे सपोज ये वाला A है। ठीक है, तो ये एक आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है, तो आप इसका क्या निकालोगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगा, हमें ट्राइंगुलर चेक करना है ना कि ट्राइंगुलर है या नहीं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा आपका x - 1 x² + 1 = 0। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा, तो आप निकाल ही लोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको रूट्स क्या मिले इसके, एक तो मिला x = 1, एक मिला x = आयोटा और एक मिला x = माइनस का आयोटा। 3 रूट्स मिल गए आपको यहाँ पे इसके। क्लियर है? तो अब अगर आप देखो तो इसके जो 2 रूट्स मिले मुझे, ये वाले, एक मिला आयोटा और एक मिला आयोटा, तो ये दोनों रूट्स मेरे कहाँ से आ रहे हैं, ये दोनों रूट्स मेरे आ रहे हैं इसके कॉम्प्लेक्स से, है ना। ये दोनों रूट्स मेरे क्या आ गए, कॉम्प्लेक्स से। तो ये क्या ट्राइंगुलराइजेबल होगी ओवर R? ओवर R ये ट्राइंगुलराइजेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके जो रूट्स आ गए वो कहाँ से आ गए, कॉम्प्लेक्स से आ गए। ठीक है, तो ये कभी भी किसी भी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के सिमिलर नहीं होगी। तो यहाँ से आप कह दोगे ये क्या हो जाएगा,
एम्प्टी सेट हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इसे बोला था नॉन एम्प्टी होगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एम्प्टी होगा ना, क्यों, हमें ऐसा कोई सी नहीं मिलेगा जो हमें कोई ऐसा सी नहीं मिलेगा जो क्या करे, सी ए सी इनवर्स को ट्रायंगुलर बना दे। क्लियर है ना, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन मेरा रॉन्ग हो गया। ओवर सी होता, ओवर सी ये वाली क्या सी हो जाती, ट्रायंगुलाइजेबल हो जाती, तो ओवर आर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो आपको कभी भी कोई ऐसा सी नहीं मिलेगा, ठीक है, जो सी ए सी इनवर्स क्या हो, ट्रायंगुलाइज सिमिलर टू ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाए। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब सेकंड ऑप्शन देखिए, उसमें बोल रहा है कि इफ़ x इक्वल टू 5 देन a इज़ नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर c। तो इसको आप कैसे सोचोगे, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, उसने बोला है इफ़ x इक्वल टू 5, यानी कि हमें कोई भी ऐसी सी मैट्रिक्स नहीं मिल रही जो कि सी ए सी इनवर्स को ट्रायंगुलर बना दे। तो यानी कि इस कंडीशन में क्या हो रहा होगा, इस कंडीशन में ए के पास क्या हो रहा होगा, दो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे होंगे। ठीक है, वरना रियल में तो वो ट्रायंगुलाइजेबल हो जाती, तो दो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे होंगे। और ए क्या है आपका, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा, ए का कैरेक्टरिस्टिक 3 डिग्री का। तो अब इसके पास क्या होगा, एक रियल रूट तो होगा ही होगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि एवरी और डिग्री पॉलिनोमियल हैज़ अ रियल रूट। तो इसका 1 डिग्री का रियल रूट होगा, 1 रियल रूट मिल जाएगा, और 2 कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। अब जो 2 कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे वो कैसे होंगे, कॉन्जुगेट में होंगे, इतना तो क्लियर ही है। ठीक है, तो 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट आएंगे, तो दोनों डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स रूट्स मिल गए आपको। क्लियर है इतना, तो अब आपको कितने मिले इसके रूट, इसके ओवरऑल रूट्स मिल गए आपको 3 आइगन वैल्यूज़ मिल गई, और तीनों की तीनों कैसी हैं, डिफरेंट है। तो ये क्या हो जाएगी, डायगोनलाइजेबल हो जाएगी ओवर सी, पर इसने बोला कि नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। थर्ड में बोल रहा है कि होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में बोल रहा है इफ़ x इक्वल टू 5 देन a हैज़ नो रियल आइगन वैल्यू, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, आपको एक तो रियल मिलेगी ना, और डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो हमेशा एक रियल आइगन वैल्यू मिलेगी, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका केवल ऑप्शन सी क्या होगा, 2 होगा, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इसी के साथ हमारे पार्ट सी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए लीनियर अलजेब्रा के। कल हम कुछ रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जैसे कि आपको पता ही है अभी हमने न्यू चैनल बनाया है। ठीक है, तो जितना से जितना हो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।